हाय एवरीवन। सो इन द पोल्स यू मस्ट हैव सीन काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर. सो दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर. सो रादर देन टेलिंग यू अब्रप्टली कि न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ना चाहिए या वैसे पढ़ना चाहिए, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूज़पेपर. तो इसीलिए आई हैव टेकन 28 सितंबर का द हिंदू का न्यूज़पेपर लिया है. With the help of this newspaper, both of us, me and all of you together will go through the newspaper. और हम देखेंगे कि इसमें कैसे हम आर्टिकल्स पिक करना चाहिए, और वंस वी पिक द आर्टिकल्स हाउ डू वी गो इन डेप्थ इनटू द प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक्स दैट आर देयर इन द हेडलाइंस. ठीक है, तो बेसिकली एग्जैक्टली कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है ये हम पूरा आज कवर करेंगे. ओके, एंड देर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड चूजिंग 28 सितंबर. इट इज़ जस्ट दैट कि मैंने वो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा है, एंड ऑल्सो आई फेल्ट कि उस दिन देर इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट फॉर मेंस एज वेल एज रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम. ठीक है, तो हम साथ में देखेंगे कि मेंस के लिए कैसे न्यूज़पेपर से पिकअप करनी है चीज़ें, एंड हाउ डू वी पिकअप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर. ठीक है, सो वील गो पेज बाय पेज टुगेदर एंड वील एक्सप्लोर कि कैसे हमें ये करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये आपका स्टार्टिंग पेज है, पेज नंबर 1. ओके, सो इसमें यू सी द हेडिंग्स. हिट जॉब्स ऑन फॉरेन सॉइल नॉट इंडियाज़ पॉलिसी. ठीक है, इतना रेलिवेंट नहीं है बिकॉज दिस इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया कैनेडा रिलेशंस, तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट्स हो रही है. सो इंडिविजुअल मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट्स है एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शंस, दे यू डोंट हैव टू फॉलो देम. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स AFSPA इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर 6 months. सो दिस इज समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. कहा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स AFSPA है नहीं है. सो यू मस्ट बी अवेयर कि कब रिसेंटली गवर्नमेंट ने हटाया हुआ है AFSPA फ्रॉम सम ऑफ द स्टेट्स, इधर पार्शली और फुल्ली. ओके, तो वो थोड़ा हमें ध्यान में रखना है. एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस यू शुड डेफिनेटली नो अ लॉट अबाउट AFSPA. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस हम पहले तो बताएंगे कि ओरिजिन कब हुआ AFSPA का. ठीक है, सो इट केम ड्यूरिंग 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था. सो द ब्रिटिशर्स वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनेंस बेस्ड ऑन विच AFSPA इज़ बेस्ड. ठीक है, सो दैट नॉर्थ ईस्ट में जो भी रेबल्स थे उनके एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट 1942 में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट दे हैड इंट्रोड्यूस्ड. सो वंस यू नो द ऑरिजिन देन यू हैव टू नो कि AFSPA कब इनैक्ट हुआ था. 1958 में हुआ था. ठीक है, एंड वेयर ऑल इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कौन सी स्टेट्स में थे, दैट यू नीड टू नो. एंड वाई वॉज इट इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज नागा इंसर्जेंसी था तब बहुत ज़्यादा. सो दैट वाज द रीज़न वाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिबेट कि AFSPA होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. सो यू मस्ट डेफिनेटली नो द एनालिसिस पार्ट कि होना चाहिए तो वाई इट शुड बी देयर, नहीं होना चाहिए तो वाई इट शुडंट बी देयर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी. ओके, जिसने बोला कि AFSPA को सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू रिमूव इट कम्प्लीटली. ठीक है, हटा देना चाहिए हर जगह से. ओके, सो प्रोज में आप एनालाइज करेंगे कि हाउ देयर इज़ सो मच ऑफ इंसर्जेंसी इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड इन द नॉर्थ ईस्ट दैट इज़ स्टिल प्रिवेलिंग. ओके, जो नहीं अगर होता है तो हाउ मच वल्नरेबल द आर्म फोर्सेस देयर वुड बी, द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस देयर वुड बी, द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस देयर वुड बी, राइट. सो बहुत सारे एम्बिशस होते रहते हैं. ओके, सो यू नो हाउ मच स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ वेपन्स हैपन्स क्रॉस बॉर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट. सो इट इज़ वेरी मच इसेंशियल कि हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे ज़्यादा पावर्स दें. ओके, बट अगेन कमिंग टू द कॉन्स, यू हैव टू एनालाइज कि कैसे मतलब इट हैज़ लेड टू सेवरल फेक इनकाउंटर्स. कैसे मिस्टेकन आइडेंटिटी के वजह से कई सारे लोकलाइट्स मारे गए हैं कई बार. ओके, द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव मिस्टेकन द लोकल पीपल टू बी टेररिस्ट और उनको मार दिया है. ओके, सो यू नीड टू नो a couple of examples like the one that happened in Mon district in Nagaland in 2021. ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दे के बता दिया कि कैसे इट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी अमंग द आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना nobody can prosecute a security personnel, okay, for having involved in human right abuses or violence or anything. ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा जीवन रेड्डी कमेटी का रिकमेंडेशंस पता होना चाहिए. देन यू शुड नो अ कंक्लूजन कि कैसे हाउ डू वी गो अबाउट. ओके, सो हम इसमें भी नीदर ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा पूरा हटा दो, या ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए. ओके, यू कैन से दैट देयर हैज़ टू बी अ रेगुलर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, उसके बेसिस पे हम फेज्ड विड्रॉयल कर सकते हैं.
ओके, एंड कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी जो है वो हटा देना चाहिए, द आर्म फोर्सेस मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, ब्ला ब्ला जो भी है, ठीक है। सो जो इसका पूरा एनालिसिस है दैट यू मस्ट नो फॉर द मेन्स पर्पस, ठीक। So next we'll go down, once you look at any political thing you can directly skip. Gehlot, Nitish, you can just skip them, okay. So all of this you can skip down. We'll go to the second page. Man beaten to death for stealing banana, of course not important, ठीक है। DU के turnout की बात कर रहा है, not important, okay. ये भी कुछ important नहीं है। IAS officer who had emptied stadium compulsorily, ठीक है, मतलब इतना भी important नहीं है, ठीक है। सो यू कैन फाइंड बेटर एग्जाम्पल्स फॉर सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने करप्शन के एक्ट किए हो। सो यू कैन फाइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आप कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे यू विल फाइंड बेटर एग्जाम्पल्स। सो दिस इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट। मुखर्जी नगर PG फैसिलिटी, नथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगैन पॉलिटिकल न्यूज़, साइड में जो छोटा छोटा न्यूज़ है वो भी देखना है हमको। वहाँ पर भी BJP की बात चल रही है। सोरेन राइट्स टू PM, UP कांग्रेस, शिंदे कैंप, अगैन ऑल पॉलिटिकल, ठीक है। एंड बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व टू कम अप एट कैमूर सेंचुरी। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो अभी इसमें क्या है, आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि कैमूर सेंचुरी जो है वो अभी बिहार में है, ओके। सो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ऑलरेडी देयर इन बिहार। अभी बात चल रही है कि इसको टाइगर रिजर्व में कैसे हमें कन्वर्ट करना है। सो यू मस्ट नो द रोल ऑफ NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो अप्रूवल देता है टू कोई भी सेंचुरी को टू बिकम अ टाइगर रिजर्व, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट क्विकली ब्राउज थ्रू, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द NTCA, ठीक है। उसके रोल्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ओके। एंड अनदर इज, ऐसे क्विकली पढ़ लो, ठीक है, फ्लैग्ड बाय रिवर्स करमानसा एंड दुर्गावती। सो दिस इज अगेन समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में यू मस्ट हैव सीन क्वेश्चंस जहाँ पे UPSC इज आस्किंग लाइक ये फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं। On the one side is the national parks or sanctuaries or tiger reserves, and on the other side is the rivers that flow through these national parks, ठीक है। तो आपको जो भी रिवर्स है जो नेशनल पार्क्स के थ्रू गो थ्रू कर रहा है, सो यू मस्ट नो दैट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो करमानसा एंड दुर्गावती है, तो ऐसे बेसिकली स्किप द लाइन्स एंड देन रीड थ्रू वेरी क्विकली, ठीक है। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, जस्ट ऐसे ही एक you must have a very quick glance at the content so that you just pick up the right thing and then move forward, बस। इसके अलावा इसमें और कुछ भी important नहीं है, ओके। सो ये थोड़ा नैक जो है इट विल डेवलप वंस यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। यू नीड टू कीप पेशेंस और उसको कंसिस्टेंटली आपको करना है, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट इस पेज में तो कुछ नहीं है। ITB मेस, ठीक है, इसमें कुछ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड स्पेस को लेके कंट्रोवर्सी होती है, बट अगेन नॉट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सम एक्यूजेशंस वगैरह हो रहा है, JDS अगैन पॉलिटिकल। तो अब हम आते हैं इनटू द एडिटोरियल पेज, ओके। द फर्स्ट थिंग इज सेइंग ड्राइंग द लाइन। इसमें दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन जोशीमठ, ठीक है। तो जोशीमठ एक इट कैन बी अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन इन मेंस, या फिर यू कैन जस्ट यूज इट एज एन एग्जाम्पल to show how blatant violation of the norms can actually lead to disasters, okay. So यहाँ पे again here you have to quickly go through the things. ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन आपको सब चीज़ें पढ़नी है, रीड इन बिटवीन द लाइन्स एंड यू शुड बी क्विक इनफ टू ग्रास्प ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो इसमें कह रहा है कि किसी आर्ट इंस्टीट्यूशन से स्टडी करवाया जिसमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। लाइक वन इंस्टीट्यूट ने बोला है कि जो यहाँ के बिल्डिंग्स बनी है दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, ओके, जैसे होने चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिंकिंग हुआ है। फिर तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स जो हुए हैं, ओके, इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन रोड्स वगैरह, उसकी वजह से जोशीमठ में सब्सिडेंस हुआ है, सिंकिंग हुआ है, ओके। सो यू मस्ट जस्ट नो 1 or 2 लाइन्स, ठीक है, ताकि आप इसको यूज़ कर सको टू सब्सटैंशिएट योर आंसर कि कैसे वेरी रैपिड focus on development compromising the sustainability norms is actually leading to such disasters, ठीक है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट नो जोशीमठ एज अ केस स्टडी टू सपोर्ट योर आंसर। इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में और कुछ हमको जानना नहीं है, ठीक। सेकेंड इसमें आता है टाइमलेस क्वेस्ट, ओके। ये बात कर रहा है अबाउट नासास ओसिरिस रेक्स, ठीक है। ओसिरिस रेक्स बेसिकली क्या कर रहा है,
So this whole article again is talking a lot about an asteroid which is called as Bennu. Okay, so Bennu आपको पता होना चाहिए सबसे पहले is an asteroid. Okay, so this is important for prelims कि Bennu is a name of an asteroid. तो कई बार ऐसे पूछ लेता है Bennu ABC. These are the names recently in news. They are related to which of the following? They are exoplanets, they are asteroids, they are blah blah. ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है. So you must know that Bennu is an asteroid. ठीक है, सबसे पहली बात. दूसरा, when you just go through the article, you will find something called as Hayabusa. ठीक है, तो Hayabusa क्या है? This is also a mission by Japan. Again, that studies the asteroids. Okay, जब आपने ये देखा कि नासा का ओसिरिस रेक्स है which is studying asteroids, एक जनरल इंक्विजिटिव माइंड होनी चाहिए, जनरल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, विच आर दी अदर मिशंस इंडिया एंड आउटसाइड जो एस्टेरॉयड को स्टडी कर रहा है. ओके, एंड इसी में दिया है एक हायाबुसा विच इसका 1 and 2 मिशंस भी है शायद. सो विच इज़ अगैन इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एस्टेरॉइड्स. ठीक है, तो अगैन आपको ये पता होना चाहिए एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ऑल द बेसिक डिटेल्स अबाउट एस्टेरॉइड फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो देयर इज नथिंग मच इन दिस फॉर मेन्स, बट प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए बेन्नू इज एन एस्टेरॉइड. And these 2 missions are for the study of asteroids, and you have to know how many other missions are there from which countries which study asteroids. Asteroid होता क्या है, उसको पढ़ते क्यों हैं, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो मेंस के लिए उतना इसमें कुछ है नहीं. ओके, नेक्स्ट G20 स्क्रीन ओवर मजदूर्स देयर राइट्स. इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, नीदर फ्रॉम प्रीलिम्स नॉट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू क्विकली गो थ्रू, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है इसमें, राइट. तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं मिला विच कैन बी आस्क्ड इन एनी एनालिसिस, और कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है विच यू कैन यूज इन एनी एनालिसिस और प्रीलिम्स. ठीक है, सो विल स्किप दिस आर्टिकल. द 2 हीरोज ऑफ सनातन धर्म, देयर इनसाइट्स. दिस आर्टिकल अगेन बिल्कुल ऐसा कोई इसका यूज़ नहीं है, राइट. इस आर्टिकल का ऐसा कोई यूज़ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि सनातन धर्म क्या होता है फ्रॉम अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सनातन धर्म क्या होता है, सनातनीस कौन होते हैं, दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू नो फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, क्या ये लोग सेक्रेट टेक्स्ट लाइक वेदास में विश्वास रखते हैं, डू दे बिलीव इन री इनकारनेशन, डू दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये होते कौन है सनातनीस. ठीक है, तो ये बेसिक जो उनका है वो पता होना चाहिए. सो यू कैन हैव अ वेरी सिंपल प्रीलिम्स क्वेश्चन कि विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सनातनीस एंड हाउ मेनी ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है. सो यू मस्ट नो व्हाट सनातनीस आर, दो नथिंग इन दिस आर्टिकल इज रेलिवेंट इधर फॉर मेंस और फॉर प्रीलिम्स, बट आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए. सी, इट इज़ जस्ट दैट जब आप ऐसे टाइटल्स पढ़ रहे हो, यू मस्ट जस्ट आस्क योर सेल्फ, बिकॉज यू आर अ पर्सन हु इज़ well read and widely aware of things. So it is a question that will naturally come to any inquisitive mind कि सनातन धर्म होता क्या है, सनातनीस कौन होते हैं. सो ऐसे क्वेश्चंस पूछो, फिर लगे कि हाँ यूपीएससी इस पे ऐसे एक सवाल बना सकता है, देन दैट इज़ समथिंग फॉर यू टू रीड अबाउट. ठीक है, फिर यू डिग डीपर इनटू हु सनातनीज आर, फिर जल्दी जल्दी से अपना नोट्स बना लो. ठीक, ओके. सो फ्रॉम वुमेंस रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वालिटी. सो आपको पता है कि आजकल वुमेंस रिजर्वेशन बिल के बारे में बातें चल रही है. ओके, सो डेफिनेटली इट कॉल्स फॉर यू टू नो वुमेंस रिजर्वेशन के बिल के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए. तो इसमें ऐसा कोई खास प्रीलिम्स का वो नहीं है कि कैसे सवाल पूछा जा सकता है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कि कौन सा अमेंडमेंट किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है. देयर इज़ नथिंग दैट कुड बी आस्क्ड फॉर prelims in this, but mains के लिए definitely it's a very important topic, the entire analysis of women's reservation bill. ठीक है, ये कैसे आया, it has come through the 128th amendment bill. ठीक है, अभी जो president का assent भी उसको मिल चुका है, so it has finally become an act. तो what is the purpose क्या है of the bill? Purpose is to reserve 33% of the seats in the parliament and the state legislators to the women. ठीक है, purpose हो गया. आपको इसका ब्रीफ टाइमलाइन पता होना चाहिए कि पहले कब ये बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे. शायद ये हुआ था 1996 में हुआ था, 1998, 9 एंड 2008 में हुआ था. सो यू मस्ट नो अ ब्रीफ टाइमलाइन कि पहले भी ऐसा हो चुका है. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन ड्रॉ इन योर मेंस पेपर कि अच्छा ये टाइमलाइन है, तो इसमें ऐसे 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 हुआ था पहले. ठीक है, सो दैट द इवैल्यूएटर नोज कि आपको हाँ पता है कि पहले भी इसके अटेम्प्ट्स हो चुके हैं.
देन आपको पता चल गया, पर्पस हो गया, टाइमलाइन हो गया, देन कम्स टू ये बिल अभी क्यों आया. ओके, यू मस्ट नो वाई नाउ. ये बिल अभी क्यों आया, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रॉम मेनी डेटा सोर्सेस लाइक द इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन या इलेक्शन कमीशन का भी डेटा दिया हुआ है इस आर्टिकल में, विच सेज कि हमारी कंट्री में कितना है, अराउंड 14% इन द 17 लोकसभा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, और द एवरेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज जस्ट 9% ऑफ द स्टेट 9% ऑफ द टोटल स्टेट लेजिस्लेटर्स का जो सीट्स है दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वुमेन, विच जो बहुत ही ज़्यादा लो है. सो बिकॉज ऑफ द लोअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ये अभी लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट. तो ये आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अभी ये लॉ क्यों आया है. ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि अब ये आ गया, दिस इज़ बिकम एन एक्ट. नाउ व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. ओके, तो सबसे पहले तो ये होगा, इट इज़ गोइंग टू चैलेंज द पेट्रियार्कल नॉर्म्स. वाई, बिकॉज अभी तक वुमेन यूज टू बी कन्फाइंड इन टू द होम्स, ओके, जस्ट डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स. नाउ दे आर गोइंग टू गो टू दी प्लेटफॉर्म, सुप्रीम बॉडीज़ जहाँ पे हमारे कंट्री के लेजिस्लेशंस बन रहे हैं, राइट. सो इट इज़ गोइंग टू चैलेंज द पेट्रियार्कल एटीट्यूड. ओके, इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द एडवांसमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी. ऐसा भी पाया गया है कि वेयर वुमेन आर रिप्रेजेंटेटिव्स देयर इज़ अ टेंडेंसी कि वो सोशल प्रोग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है. ओके, सोशल प्रोग्रेस मीन्स दे शो मोर इम्पॉर्टेंस एंड दे एम्फसाइज अपॉन सोशल थिंग्स, सर्विसेज लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया. ओके, सो इन सारी चीज़ों पे वुमेन टेंड टू एम्फसाइज मोर, ओके, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोशल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. ये भी पाया गया है कि वेयर वुमेन टेक पार्ट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, दे आर एबल टू ब्रिंग फॉरवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन अ मच बेटर वे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मुझे रात में बाहर निकालना है, बट आई नो दैट इट इज़ नॉट सेफ. ओके, सो हाउ कैन वी मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर सेफर फॉर वुमेन एट नाइट इज समथिंग प्रॉबली वुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू मी. और फिर मैं इसको लेके जाऊंगी टू द पार्लियामेंट एंड यू नो आई नो कि बहुत सारे वुमेन आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. सो आई वॉक द टॉक, समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज समथिंग दैट आई ऑल्सो स्पीक अबाउट इन द लेजिस्लेटर. ओके, उसके बेसिस पे पॉलिसीज़ बनते हैं. ओके, सो दीज आर सेवरल ऑफ द इम्प्लीकेशंस जो वुमेन को लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में लाने की वजह से हो सकता है. बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज़ सो रोज़ी, सब कुछ अच्छा है. इस बिल को इस एक्ट को अभी इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं. ओके, सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू शुड नो. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बिल बीइंग लिंक्ड टू डिलिमिटेशन इन सेंसस, जो कब होगा नहीं पता है. ओके, देयर आर अदर इश्यूज़ कि अब वुमेन के अंदर भी ओबीसी वुमेन एंड मुस्लिम वुमेन आर इवन मोर वल्नरेबल, तो उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए. ओके, एंड ऐसा भी है इफ़ यू थिंक कि जब हम रिजर्वेशन देते हैं तो डिस्पैरिटीज़ या डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा परपेचुएट होता है. बिकॉज अगर मैं किसी वुमेन को रिजर्वेशन दूँ तो मुझे शायद ये भी लग सकता है कि क्योंकि वो वैसे तो नहीं केपेबल है मेरिट में आने के लिए, दैट्स वाई आई एम गिविंग रिजर्वेशन. सो दिस इज़ गोइंग टू फर्दर परपेचुएट डिस्क्रिमिनेशन. ओके, फर्दर एनहांस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ये भी एक एंगल है. ओके, सो लाइक दैट देयर आर सेवरल चैलेंजेस जो एक्ट फेस करेगा. एंड लास्टली यू मस्ट नो व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए. अगर हम रिजर्वेशन दे देंगे 33%, इज़ दैट गोइंग टू बी इनफ. क्या वो जो पर्पस है हमारा, क्या वो सॉल्व हो जाएगा. ऐसे कई सारे वुमेन हैं जिनको लॉ मेकिंग का ABCD भी नहीं पता है, वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे लेजिस्लेटर में. सो यू हैव टू बिल्ड देयर कैपेसिटीज़. ओके, वॉट एवर इज़ अ वे फॉरवर्ड, आपको वे फॉरवर्ड पता होना चाहिए. ठीक है, सो ये पूरा एनालिसिस आपको करना है बिकॉज वुमेन्स रिजर्वेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है, मोनोमी टू बिटनेस उसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है. इसमें व्हेन कनाडा इंडिया टाइज वर रीसेट. ठीक है, इसमें बेसिक इंडिया कनाडा टाइज के बारे में बात हो रही है. सी नाउ वॉट एवर इज़ हैपनिंग प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ निजर एंड हाउ कनाडा हैज़ रिएक्टेड टू दैट एंड हाउ इंडिया हैज़ रिएक्टेड टू दैट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स विच आर हैपनिंग. आपको रोज़ के रोज़ डेवलपमेंट्स को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट मिस्टर जयशंकर टोल्ड एंड व्हाट द कैनेडियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर टोल्ड. ये सब आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है. ओवरऑल यू मस्ट नो कि इसका डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे क्या असर पड़ा है, दैट्स इट. ठीक है, सो बहुत डिटेल में नहीं जाना है. ओके, सो वाई आर टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट. दिस अगैन इट्स अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर टॉपिक. आपको एक टॉपिक हो सकता है कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी.
थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंस के लिए. वैसे इसमें प्रीलिम्स के लायक तो कुछ नहीं है. ओके, सो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. सो दिस इज़ अ ब्रॉडर टॉपिक, आपको मेंस में आ सकता है. ओके, एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड सजेस्ट वे फॉरवर्ड, जो भी है. तो एक सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन. ओके, सो उसके लिए आपको खाली इसमें एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं. ओके, सो बेसिकली दिस आर्टिकल इज जस्ट ट्राइंग टू टेल कि नीलगिरीज में टाइगर्स क्यों मर रहे हैं. एक तो हो सकता है पोचिंग का रीज़न हो रहा है, राइट. दूसरा ये बोल रहे हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस हो गई है नीलगिरीज में, तो अडल्ट जो है आपस में लड़ रहे हैं. ओके, देयर आर सेवरल कॉजेज विच आर लिस्टेड डाउन, विच अगैन इज़ गुड फ्रॉम एन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. प्रीलिम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए जस्ट अ ग्लैंस ऑफ इट कि क्या रीजन्स हो सकते हैं फॉर द टाइगर्स डेथ. ओके, नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो टू प्रोटेक्ट हिंदूज फ्रॉम देयर ओन ऑर्थोडॉक्सी. सी बेसिकली ये एक बुक रिव्यू है, किसी ने बुक लिखी है तो उसके बारे में दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट. द कंटेंट ऑफ दिस होल आर्टिकल मे नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये जो हेडिंग है दैट डेफिनेटली इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सी सेक्युलरिज्म यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स रह चुका है. काफ़ी साल यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट सेक्युलरिज्म. ओके, क्या क्या पूछा है कि आप कंपेयर करो इंडिया का मॉडल विद द वेस्टर्न मॉडल. ओके, तो ये पूछा है. फिर इंडिया में सेक्युलरिज्म के लिए क्या थ्रेट्स है, तो उसका सॉल्यूशन दो, ये भी पूछ लिया है. ओके, तो अब एक नया पर्सपेक्टिव इस टाइटल से मिल रहा है कि सेक्युलरिज्म इज़ ऑल्सो टू प्रोटेक्ट हिंदूज फ्रॉम देयर ओन ऑर्थोडॉक्सीज. मतलब सेक्युलरिज्म सिर्फ इट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और एनीथिंग, इवन रिलीजियस मेजॉरिटीज़ भी हो, उसके अंदर भी जो इक्वालिटी की बात हो रही है ना, दैट सेक्युलरिज्म इज़ अबाउट दैट ऑल्सो. ठीक है, सो दिस जस्ट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ अ न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. ठीक है, यू कैन ट्राई टू मेक योर ओपिनियन ऑन दैट, बट इसके अंदर जो कंटेंट दिया है वो इतना हेल्पफुल नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, फिर NIA होल्ड्स सर्चेस इन 6 states. सो NIA हैज़ बीन इन न्यूज़ सेवरल टाइम्स. ठीक है, बहुत सारे जगह पे रेड्स होते रहते हैं, सर्चेस होते रहते हैं. ओके, सो अभी ही कपल ऑफ मंथ्स बिफोर देयर वाज अ न्यूज़ अबाउट NIA का कोई ऑपरेशन था, आई थिंक ऑपरेशन ध्वस्त और समथिंग, टू डिस्ट्रॉय द टेररिज्म एंड जो ये ड्रग्स होते हैं उसका जो लिंक है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए NIA ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन ध्वस्त. सो दिस इज़ अगैन अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस GS2 में, जहाँ पे वो बात कर रहा है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़. सो NIA इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड GS3 में आपको पता है कि दिस कम्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी के लिए ही NIA बना है आफ्टर द टेररिस्ट अटैक. सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि NIA क्यों आया, कब आया. ठीक है, इसका क्या मैंडेट है. ओके, हाउ फार इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन हैंडलिंग टेररिज्म केसेस, प्रिवेंटिंग टेररिस्ट एक्ट्स, जो भी है उसका मैंडेट है. हाउ फार हैज़ इट बीन सक्सेसफुल इन मीटिंग इट्स मैंडेट, उसका सक्सेस एंड इट्स फेल्यूर, दोनों का एनालिसिस होना चाहिए. एंड देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड. ओके, सो इफ़ यू नो एनी गुड केस स्टडी कि NIA जैसा एक कोई इंस्टीट्यूशन विच इज़ डूइंग वेल आउटसाइड इंडिया, यू कैन कोट कि हमें इस लाइन्स पे रिफॉर्म्स भी ला सकते हैं हम. ठीक है, तो NIA इज़ अगैन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 2 एंड पेपर 3. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट, सर्चेस इन JNK उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. मलयालम सर्वाइवल ड्रामा वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. मणिपुर का हमने देख ही लिया, आफ्सपा का. EPF4 नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अगेन इट्स टॉकिंग अबाउट खरगे, पुलिसमैन, मणिपुर. ओके, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. सेइंग ह्यूज पॉसिबिलिटी फॉर इंडिया US टू बैक ईच अदर. अगैन जैसे मैंने पहले ही बताया है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू ट्रैक ईच एंड एवरी डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल है, तो आप उसको मेंशन करो. अदरवाइज नॉट नेसेसरी टू ट्रैक ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एम्बेसडर या जो भी है, तो वो सब ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है. हाई लेवल ऑफ मिलिट्री टेंशन विद चाइना, दिस इज समथिंग जो हर दूसरे दिन न्यूज़ में रहता है. अभी कपल ऑफ डेज बिफोर वी नो हाउ चाइना डिनाइड वीसाज फॉर दी वुशु प्लेयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द टू टेक पार्ट इन द एशियन गेम्स. तो नहीं, चाइना ने वीसा दिया. तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है. यू मस्ट नो वेयर एग्जैक्टली वी नीड टू पुट दीज डेवलपमेंट्स इनटू. ठीक है, तो अभी आप इंडिया चाइना के रिलेशंस की बात करेंगे. फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू यू मे नॉट हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि एनालाइज इंडिया चाइना रिलेशंस. ठीक है, बिकॉज दिस इज सच अ वास्ट टॉपिक. ओके, तो उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. एनालाइज द इंडिया चाइना सिक्योरिटी सिचुएशन.
ठीक है, ऐसा, या इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस, ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज इंडिया चाइना रिलेशंस अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सो उस सिलसिले में अभी 19 कॉप्स कमांडर टॉक्स हुआ विच डिडंट यील्ड मच रिजल्ट्स। तो ऐसे आपको बेसिक डेवलपमेंट्स पता होना चाहिए, अगेन नॉट ट्रैकिंग एवरी सिंगल थिंग, बट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द इश्यूज दैट आर हैपनिंग। ठीक, अगेन 12 ईयर नहीं, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। FATF, ये जो पार्ट है FATF रिपोर्ट्स, सो इसमें भी आपको FATF इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको FATF क्या है, कौन सी बॉडी है, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वो करता क्या है, उसका मैंडेट क्या है, ठीक है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। उसका जो ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, ये कैसे होता है, कैसे वो करता है। सो दिस बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्पस, ठीक है। FATF अगर कोई पब्लिकेशंस निकाल रहा है, कोई रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है, दिस इज़ UPSC's फेवरेट क्वेश्चन, जो हर साल कोई ना कोई बॉडी के रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो दिस इज़ अ चांस, जैसे ही FATF देखा उसका सारा एक बार प्रिपेयर कर लो, ठीक है। वट एवर बी इट्स रिपोर्ट्स, पब्लिकेशंस, वो सब देख लो। फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, FATF इज़ अगैन GS2 में आपका आता है कि क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, एंड देयर मैंडेट। तो उसके लिए FATF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आप देख लो कि अगेन व्हाट इज़ देयर मैंडेट, हाउ फार FATF हैज़ बीन सक्सेसफुल। अभी जस्ट रिसेंटली ही FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया हुआ है। सो क्या पावर्स है उसके पास, हाउ फार हैज़ इट बीन एबल टू फुलफिल इट्स मैंडेट ऑफ कर्बिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो उसका पूरा एनालिसिस, प्रोस कॉन्स एंड वे फॉरवर्ड, ये पूरा आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक, ठीक है, ये हो गया। इंडिया एजिंग एल्डरली टू मेकअप, हाँ ये एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। सो ये बता रहा है कि इट इज़ गोइंग टू मेकअप 20% ऑफ द पॉपुलेशन बाय 2050, सो विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट परसेंटेज, ओके। सो इसीलिए इसके ऊपर अभी आपको देखना है कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, ओके। सो एल्डरली पॉपुलेशन एज सच इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अब उसमें भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि इश्यूज़ क्या ये लोग फेस करते हैं। इश्यूज़ को जब आप प्रिपेयर करिएगा, यू शुड ऑलवेज डू दैट इन अ वेरी पॉइंट वाइज, अच्छे से एक प्रेजेंटेशन हो आपके आंसर्स में, ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इश्यूज़ में आपका आ जाता है, हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, ओके, आपके फिनेंशियल या इकोनॉमिक इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसे जो भी एल्डरली को लेकर के इश्यूज़ है, यू कैटेगराइज दैट और उसी के अंदर आप लिखते जाओ इनके जो जो भी इश्यूज़ हैं, ओके। सो ये आपके हो गए इश्यूज़। सबसे पहले तो अभी का कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन अभी क्या होगा, अभी क्या है, और आगे चल के कैसे ये होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। देन यू नो अबाउट द इश्यूज़, ओके। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए इज़ दिस स्टडी इज सेइंग कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी एल्डरली बाय 2050। अब क्या आपने इसका इम्प्लीकेशन सोचा है, आर वी रियली रेडी फॉर दिस, ओके। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो UPSC आपसे पूछ सकता है कि आर वी रियली रेडी फॉर दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर पेपर 1 GS1। तो उसमें एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इज, आर वी रेडी फॉर दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या हमारे पास सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स है, क्या हमारे पास जीरियाट्रिक केयर इतना है कि हम ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। क्या हमारे पास इतना साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की क्षमता है, ओके। डू वी हैव एनी सिस्टम्स फॉर पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज फिनेंशियल डिपेंडेंसी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ फेसिंग द एल्डरलीज इन इंडिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आस्क योर सेल्फ, इज़ इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर सच अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। देयर इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज, दिस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुमेन की ज़्यादा होती है मेन से, ओके। सो देयर इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज, तो विडोज़ हो जाते हैं। तो इसके क्या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, ये आपको जानना चाहिए। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ है फॉर द एल्डरली, ओके। एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पॉलिसीज़, हाउ फार दे आर वर्किंग एंड वेयर आर वी लैगिंग बिहाइंड, ओके। एक सिंपल सा एनालिसिस, ओके, नॉट पॉलिसी वाइज बट ओवरऑल, ओके। पॉलिसी वाइज तो मुझे नहीं लगता UPSC पूछेगी, एक ओवरऑल कि हाउ फार द पॉलिसीज़ और द सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन हेल्पिंग आउट द एल्डरली, ठीक है। तो एक बेसिक प्रोज और एक बेसिक कॉन्स एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो इतना आपको प्रिपेयर करना चाहिए फ्रॉम दिस। सो नाउ यू अंडरस्टूड द डायमेंशंस। इसी हमने कितने सारे डायमेंशंस निकाले, इश्यूज फेस्ड क्या है, आर वी रेडी फॉर दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हाउ डू वी डील विद फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ओके। जस्ट वन टॉपिक एल्डरली, बट हमने इसमें 4 बहुत बड़े
एंड इम्पॉर्टेंट फुल फ्लेज्ड इश्यूज़ को हमें कवर करना है. ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच अगेन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसमें क्या है, दिस इज स्वावलंबन 2.0. So this is very important from the prelims perspective कि स्वावलंबन is associated with which of the following. Okay, very simple question but very important. ठीक है, it is nothing but an indigenization program. एक उसका एक रोड मैप है जो इंडियन नेवी दे रहा है. ठीक है, तो इट गिव्स एवरी ईयर कोई इंडिजिनाइजेशन का रोड मैप दे रहा है. सो दैट इज स्वावलंबन. बेसिक आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मेंस में भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन इंडिजिनाइजेशन, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, सो दिस इज समथिंग डेफिनेटली दैट यू शुड मेंशन. ओके, इंडियन नेवी का प्लान है ऑन स्वावलंबन 2 जो भी है. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज एज एन एग्जाम्पल इन डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के क्वेश्चन. ठीक, नेक्स्ट इफ़ यू आर सीइंग दिस आर्टिकल, सीड्स विथ मल्टीपल टॉलरेंस विल बी अ गेम चेंजर. है तो ये देखो बहुत ही बड़ा आर्टिकल, बट इसमें देयर इज़ अ स्मॉल पॉइंट दैट यू हैव टू टेक. सो ये है स्वाति नायक. ठीक है, स्वाति नायक ने क्या किया है, शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ टेस्टिंग इन ओडिशास ड्रॉट प्राउन डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, तो वहाँ पे शी हैज़ डेवलप्ड अ ड्रॉट रेजिस्टेड वेराइटी ऑफ सीड ऑफ राइस. ठीक है, सो दिस इज़ वाई शी वेंट ऑन टू विन द नॉर्मन बोरलॉग ये नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड गिवन बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज. ओके, इन्होंने ये जीता है अभी. सो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड फूड प्राइज क्या है, कौन देता है, किसको मिलता है, एक्सेट्रा. ऑल द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यू शुड नो. एंड अभी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस साल भी यूपीएससी ने पूछा कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी. It was the question that was asked in this year's UPSC mains. Okay, and this is a classic example of how we should go ahead. ठीक है, तो अभी यू नो दैट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज रेनफॉल हो गया अनसीजनल, ड्राउट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. ओके, हीट स्ट्रेस हो रहा है, वाटर स्ट्रेस हो रहा है, हर चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है. सो व्हाट स्वाति नायक हैज़ डन इज डेवलप ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ राइस. ओके, इन सम ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, वहाँ पे इन्होंने टेस्टिंग करी है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट जो हम बोलते हैं ना क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ एग्रीकल्चर करना है हमको. सो दिस इज़ व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ एग्रीकल्चर. सो इफ़ यू हैव टू शील्ड आवर एग्रीकल्चर फ्रॉम द negative implications of climate change, then we have to come out with these kinds of things. तो आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं whenever you are talking about climate change in agriculture, है ना, और how to deal with climate change in general. तो हमको ऐसे climate proofing करनी है एग्रीकल्चर की. Okay, this is an important example that you can use in your answers. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा दिया हुआ है इसमें. द एंटायर आर्टिकल अगेन यू शुड हैव दैट नैक, आपको डेवलप करना चाहिए टू जस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स एंड क्विकली ग्रास्प what is the important thing, what is the gist, and then move forward. ठीक है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. ओके, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि एक दिन में हो जाएगा, समय लगता है इसमें. ठीक है, एंड इट विल ओनली डेवलप इफ़ यू डू इट कंसिस्टेंटली. आज करके फिर अगले हफ्ते करके फिर उसके अगले हफ्ते करोगे तो नहीं होगा. ओके, सो दिस स्किल of reading between the lines and being able to complete the newspaper holistically in a matter of 1 hour is a skill that you develop over time with consistent newspaper reading. ठीक, नेक्स्ट अल्ट्रा लॉन्ग G6. इसी साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कुछ था. तो इसमें ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, ऐसे कुछ थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. सो यू शुड नो विच आर द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, G6 क्या होते हैं. ओके, सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. बाकी वेदांता, पेट्रो क्या नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है. वर्ल्ड अगैन इसमें सी आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जो इसको पूरा स्किप कर देते हैं पूरे पेज को. ठीक है, वैसे इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट स्टिल यू शुड नेवर मिस आउट टू रीड द हेडलाइन, क्योंकि कुछ भी आपको लगा इंपॉर्टेंट है तो यू शुडंट मिस दैट आउट. ठीक है, बैक चैनल टॉक्स, ठीक है, इट इज़ टू डू विद चाइना टिबेट, हमको उतना नहीं मैटर करना चाहिए. ओके, अजरबैजान अरेस्ट फॉर्मर लीडर, दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, सो ये जो है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में देयर इज़ अ डिस्प्यूट ओवर नगोर्नो कराबख. ठीक है, ये एक रीजन है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. अब वैसे इट्स ऑलमोस्ट कंक्लूसिवली अजरबैजान ने अभी इस एरिया को कब्जे में ले लिया है, बट काफ़ी टाइम के लिए ये इशू चल रहा था. एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज़ एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. द सीड्स ऑफ दिस जो भी अभी वॉर चला है दैट वाज सोन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या क्या हुआ, कैसे
दे वर अंडर द सोवियत यूनियन, और फिर कैसे वो बाहर आए, ओके, हाउ द अर्मेनियंस वर प्रेजेंट इन दिस नगर्नो कराबक, तो अज़रबैजान का क्या क्लेम है। तो बेसिकली दिस इज़ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ कम्स इन योर जीएस पेपर 1, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये होल इशू क्या था, बिकॉज इसके दिस वाज एन ऑफ शूट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, सो यू शुड डेफिनेटली नो कि इस पूरे जो हुआ है वॉर, तो उसके पीछे वेयर वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाई डिड इट इवन स्टार्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लोकेशन इन न्यूज़, ओके। सो लोकेशंस में क्या है, अभी रिसेंटली क्या हुआ, अज़रबैजान ने कब्ज़ा कर लिया ओवर समथिंग कॉल्ड एज अ लचिन कॉरिडोर। सो यू मस्ट नो लचिन कॉरिडोर कहाँ है, ऐसे ही पूछ दिया लचिन कॉरिडोर मार्क्स द फॉलोइंग में एंड यू डोंट नो दैट इट इज़ देयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो आपको नहीं पता रहेगा, ओके। सो बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज़ बीन इन न्यूज़ सो ऑफ्टन, ओके, फ्रॉम लास्ट ईयर अभी तक ये कंटिन्यूसली चला ही आ रहा है न्यूज़ में, दिस पर्टिकुलर रीजन। सो यू मस्ट नो वेयर लचिन कॉरिडोर लाइज, मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ के देखना चाहिए कि इसमें इज़ देयर एनीथिंग इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, ओके। तो वो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स आई डोंट नो, यूपीएससी अभी शायद रिसेंटली कुछ स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चंस पूछने लगी है, बट यहाँ पढ़ने लायक जैसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या कि आप ट्रैक करोगे, हर चीज़ का डिटेल होता है, 3-4 पन्ने का स्पोर्ट्स का हर दिन आता है, सो इट्स इम्पॉसिबल, ओके। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना होता नहीं है, सो आई वुडेंट एडवाइज यू टू पे एनी सॉर्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन द स्पोर्ट्स पेज, डायरेक्टली आप इससे बाहर आ जाओ, ओके। आजकल ये चल रहा है, लास्ट में एक साइंस का एक पेज आता है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कैन क्वांटम कंप्यूटर प्रूफ दैट इट इज़ सुपीरियर। क्वांटम कंप्यूटर ये साल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो व्हाट मेक्स क्वांटम कंप्यूटिंग मोर सुपीरियर, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी इनफैक्ट रिसेंटली जो केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला है दैट इज़ गॉन फॉर क्वांटम डॉट्स, ओके। तो क्वांटम डॉट्स क्या है, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, उसका क्या एप्लीकेशंस है, ओके, यू मस्ट नो ऑल दैट, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिलिम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग में देर आर कपल ऑफ कॉमन वर्ड्स, जैसे सुपर इम्पोजिशन होता है, एंटेंगलमेंट होता है, दीज आर सम ऑफ द कॉमन वर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद क्वांटम कंप्यूटिंग, okay, you must know how the qubits behave, right? So they exhibit these kind of properties. आपको सिंपल सवाल आ सकता है कि सुपर इम्पोजिशन, एंटेंगलमेंट, वर्ड्स ऑफन सीन इन न्यूज़ आर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, आपको पता होना चाहिए दिस इज़ अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। सो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी यू शुड नो, ओके, ये आर्टिकल्स आपको मिस नहीं करने चाहिए, सो बिकॉज इस बार केमिस्ट्री नोबेल भी मिला हुआ है क्वांटम डॉट्स के लिए, सो क्वांटम एज सच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स इट, वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द न्यूज़पेपर। सो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा हाउ डू वी पिक अप आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर विच हैज़ टू बी रेड, ओके, एंड नॉट हैव अ नैरो विजन कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पिकअप करना है, सिर्फ मेंस के लिए पिकअप करना है। यू मस्ट गो विद एन ओपन माइंड कि आपको इन्फॉर्मेशन पिकअप करनी है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, ठीक है। एंड नॉट एवरीथिंग दैट यू रीड इन द न्यूज़पेपर विल बी कंप्लीट, ओके, जैसे हमने वुमेंस रिजर्वेशन का देखा, ओके, दैट कॉल्स फॉर ए वेरी होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन डिगिंग बाय यू, आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो पूरा कंटेंट। आर्टिकल में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, लाइक हाउ वी studied about the elderly population, okay, so it was just a ENFPA report कि 20% of the population by 2050 will be elderly, but बाकी का जो हमने रिसर्च और डिगिंग किया वो हमने अपने आप से किया है, okay, that's what you should do, ठीक है। आपको अपने आप से डिग करना है एंड यू हैव टू लर्न अबाउट दिस इश्यूज़, ओके। तो स्टार्टिंग के डेज में आपको काफ़ी मेहनत लगेगी, सो मैनी ऑफ यू हु नो मी फ्रॉम आई कैन, यू नो कि ओवर ए पीरियड जब हम आई कैन करते गए लॉट ऑफ द टॉपिक्स, 80% ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर वर रिपीटिव, है ना। तो जब टॉपिक्स रिपीट होने लगेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यू डू दिस फॉर लाइक 2 to 3 months एंड व्हेन द टॉपिक स्टार्ट टू रिपीट देन आपका बर्डन कम हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने कर लिया है, ये भी मैंने कर लिया है, तो ऐसे आपको अच्छा लगेगा, ओके। बट एक चीज़ ये है कि तो आपको लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, आई स्ट्रिक्टली एंड आई वेरी फर्मली जो मेरे लिए काम किया है, आई ऑलवेज टेल दिस कि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू रीडिंग थिंग्स बाय योरसेल्फ, राइट। तो अभी जब मैं गई थी एग्ज़ाम में, आई रिमेंबर कि व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल आई फेल्ट कि व्हाट रियली हेल्प्ड मी, तो मुझे यही लगा कि वट एवर न्यूज़पेपर आई हैड रेड मेरे को यही हेल्प किया,
ओके, कंपाइलेशंस वगैरह मुझे इतना नहीं हेल्प किया, बट जो मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग किया था, दैट इज़ व्हाट समथिंग दैट रियली हेल्प मी। आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि ये बहुत मेहनत का काम है, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू पे ह्यूज डिविडेंड टू यू। ओके, आप इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे से रीप करोगे इफ़ यू डू इट वेरी रिलीजियसली। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ओवरवेलमिंग लग सकता है बाय द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू मे टेक टू डू दिस, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एज आई सेड, यू विल डेवलप अ होल्ड ऑफ द एंटायर थिंग। ठीक है, जो एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ने में 2-3 घंटे लगेंगे, बाद में आपको आफ्टर अ मंथ 2 मंथ्स आपको 1 घंटे में आप सब कर लोगे। ठीक है, तो बट यू हैव टू डू इट रिलीजियसली। ओके, सो वेन एवर यू आर इन डाउट, आप नेक्स्ट न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे, सो रिमेंबर कि आपको क्या क्या सोच के आपको टॉपिक्स को निकालना है, वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड उसको किस डेप्थ में हमें एनालाइज करनी है। ओके, सो जो हमने पहले देखा है पहले वाली वीडियो में, हाउ टू मेक नोट्स। ओके, रिमेंबर नाउ कि अब न्यूज़पेपर से आप जो भी नोट्स बनाओगे उसको वैसे कैटेगराइज करिएगा जैसे मैंने उस वीडियो में बोला है। ओके, सो और कोई भी डाउट हो, या और यू वांट सम एनी अदर टिप्स जिसके जो भी टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो हम उस पर भी वी विल आई ट्राई टू रीच आउट, एंड एज एंड व्हेन द टाइम परमिट्स मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हेल्प करूँ। ठीक है, थैंक यू।